दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा एक सियासी खेल पर है जो दिल्ली की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला करती है, जहां कई सारे सवाल जो हैं दिल्ली चुनाव में खड़े हो रहे हैं। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक गुप्त गठबंधन कर लिया है ताकि केजरीवाल सरकार को हर कीमत पर सत्ता से बेदखल किया जा सके? दिल्ली की सड़कों पर जो आप लगातार बदलाव देख रहे हैं, बेहतर स्कूल, चाहे बात की जाए मोहल्ला क्लिनिक की, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की, यह सब उस सरकार की देन है जिसने जनता के लिए लगातार जमीनी स्तर पर काम किया है। लेकिन क्या अब यह सरकार भाजपा और कांग्रेस की साजिशों का शिकार बनती जा रही है, जिसके कई मौके पर जीते जागते सबूत भी सामने आए हैं? जहां भाजपा और कांग्रेस जो हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिखाई देती थी, अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ एकजुट क्यों होती हुई दिखाई दे रही है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या यह सिर्फ राजनीति है या एक चुनी हुई सरकार को हराने की सोची समझी साजिश है? क्योंकि राजनीति में यह कहा जाता है कोई किसी का सगा नहीं है, सिर्फ कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक कोई कभी भी अपना असली रंग दिखा सकता है। क्या कांग्रेस ने यह अपना असली रंग दिखा दिया है? ये कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं, और कुछ घटनाओं पर अगर गौर करें तो इस साजिश की पूरी तरीके से पोल खुलती हुई दिखाई देती है। जहां पहला सवाल यह उठता है कि कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित, जो एक शिकायत एलजी ने तुरंत महिला सम्मान योजना के खिलाफ करवाने का आदेश दे दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रवेश वर्मा के घर से कैश मिलने का खुलासा हुआ तो कांग्रेस ने क्यों अपना मुंह सिल लिया? अगर आप केजरीवाल की 2100 की योजना के खिलाफ थे तो प्रवेश वर्मा के खिलाफ आपने एलजी से शिकायत क्यों नहीं की? वही दूसरा सवाल भी अगर आप देखें तो पूर्वांचल वोटरों को सूची से काटे जा रहे हैं। यह साफ तौर पर जनता की आवाज दबाने की एक साजिश है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों इस मुद्दे पर खामोश क्यों दिखाई दे रही हैं? क्यों पूर्वांचल के लोगों के दर्द को समझना नहीं चाह रही? वही तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि केजरीवाल के पास चूंकि महिला सम्मान योजना का महिला एवं विकास विभाग ने फर्जी करार देकर उसके खिलाफ विज्ञापन क्यों चलाया? क्या यह दिल्ली सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी चाल है? जो महिलाओं को सम्मानजनक योजना दी गई है, क्या महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों है? वहीं अगर आप देखें तो चौथा सवाल यह भी सामने आता है कि कैबिनेट के पास योजना को लागू करने में अधिकारियों के कौन रोक रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत इसके पीछे शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिखाई देती थी, अब अचानक कांग्रेस की शिकायत पर एलजी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश क्यों दिए हैं? क्या यह एक राजनीतिक सौदेबाजी का नतीजा है? जहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एलजी को एक शिकायत करती थी, तुरंत केजरीवाल सरकार के ऊपर एक्शन, और अब कांग्रेस के कहने पर एलजी तुरंत एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने गुपचुप तरीके से केजरीवाल सरकार को हराने की साजिश रच डाली है। लेकिन यह सवाल सिर्फ केजरीवाल सरकार तक सीमित नहीं है दोस्तों, यह सवाल हमारे लोकतंत्र पर है, हमारी आवाज पर है जो हमारे लिए लगातार काम कर रहा है। हमारी आजादी पर सीधा हमला किया जा रहा है। क्या आप इस गुपचुप गठबंधन को मंजूर करेंगे? क्या दिल्ली की जनता ऐसे सियासी खेल को बर्दाश्त करेगी? आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने होंगी।